बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं MTS 645 फजी लॉजिक एंड एप्लीकेशन का लेक्चर नंबर 27। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आएगी और बाकी लेक्चर्स भी आप लोगों को समझ आए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो व्हाट्सएप चैनल लिंक ज्वाइन कर लें, लिंक से डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और जो समझ नहीं आती वहाँ पे पूछ सकते हैं आप, नहीं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें आप। हम लोग 27 लेक्चर के पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में डिवाइड करके मैं करवाऊँगी आपको। फर्स्ट में हम लोग डेफिनेशंस करेंगे और सेकंड में इसका एक थ्योरम है वो करेंगे। तो चलें प्रोसीड करते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर में हमारे पास गिवन है बाइनरी फजी रिलेशन। बाइनरी फजी रिलेशन क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग। अब बाइनरी फजी रिलेशन इज़ आर यू क्रॉस यू मैप हो रहा है 0,1 पे। अब ये मैप क्यों हो रहा है 0,1 पे? क्योंकि हमारे पास आर क्या है, फजी रिलेशन है, और फजी रिलेशन में जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 और 1 के दरमियान में होती हैं या 0 और 1 होती हैं। तो इसीलिए ये हमेशा 0 और 1 के क्लोज इंटरवल के ऊपर मैप करेगा। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं बाइनरी फजी रिलेशन की। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A binary fuzzy relation R is reflexive if Rx dot x is equals to 1। हमारे पास बाइनरी फजी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन। अ बाइनरी फजी रिलेशन R is symmetric if Rx dot y is equals to 1। दिस implies that इससे ही हम लिख सकें कि Ry dot x भी हमारे पास क्या है, 1 के इक्वल है। ये आप लोगों ने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि x इज इक्वल्स टू वाई होता है और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, x के हो जाता है। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अ फजी बाइनरी रिलेशन R इज ट्रांजिटिव इफ Rx डॉट y इज इक्वल्स टू 1 एंड Ry डॉट y कोमा z इक्वल टू हो जाएगा 1 के। अगर ये 1 के इक्वल हैं दोनों और y यहाँ पे सेम है तो हम इनको कैंसिल करके लिख दें तो ये नया रिलेशन बने Rx डॉट z इक्वल टू हो जाए 1 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। वेयर x y और z बिलोंग कर रहे हैं फजी नंबर से, मतलब 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, वो हमारे पास x y और z होंगे। R इज इक्विवेलेंस रिलेशन इफ R इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। मतलब अगर वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टीज़ या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है और ये तीनों होल्ड कर रही हैं तो और हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, फजी बाइनरी रिलेशन R इज़ एंटी सिमेट्रिक इफ़ Rx डॉट वाई x कोमा वाई इज इक्वल्स टू R y कोमा x इज इक्वल टू 1। अगर ये दोनों 1 के इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर दें कि x हमारे पास y के इक्वल है, तो वो वाला रिलेशन हमारे पास एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मोर जनरलाइज्ड डेफिनेशन। मतलब जो हम लोगों ने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है ना उनकी जनरलाइज फॉर्म हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। A fuzzy binary relation R is reflexive if R u dot u is equals to 1। यहाँ पे हम x की जगह u की जगह x यूज़ कर सकते हैं या u उन्होंने x की जगह यूज़ कर लिया है इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने के लिए, और y की जगह उन्होंने v को दे दिया। ठीक है, y इक्वल आ गया है v के। तो अभी वो कह रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेटिस्फाई होगा R u डॉट u इज इक्वल्स टू 1 होगा जनरलाइज फॉर्म के अंदर भी, ये प्रॉपर्टी सेम है ऑलमोस्ट। सिमेट्रिक रिलेशन। A fuzzy binary relation R is symmetric if R u comma v is equals to R v comma u। मतलब इन दोनों को हम लोग आपस में इंटरचेंज कर दें, इनकी जगह चेंज कर दें तो वो इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक बाइनरी रिलेशन बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। A fuzzy binary relation R is transitive if R u comma v greater than or equal हो जाए R u कोमा v एंड R v कोमा w के। ये हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है सिमेट्रिक रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन की सॉरी। और z की जगह यहाँ पे w यूज़ कर दिया, x की जगह u और y की जगह v।
नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन, वही डेफिनेशन आएगी इसकी सेम एज इट इज़। अ फजी बाइनरी रिलेशन आर इज़ इक्विवेलेंस इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, जनरलाइज्ड फॉर्म की जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएं तीनों एक जगह पे, तो वो वाला रिलेशन, उस रिलेशन को हम कहेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, a fuzzy binary relation R is antisymmetric if R U, V greater than हो 0 से एंड V, U greater than होना चाहिए 0 से, तो U हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, V के इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ वहाँ पे X इक्वल टू Y आया था, वैसे ही यहाँ पे U इक्वल टू आ गया है V के। ये हमारे पास था उसका एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। तो ये थी हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म की डेफिनेशंस। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है न्यू, अल्फ़ा कैट इन फजी बाइनरी रिलेशन। अल्फ़ा कैट हम मिड में पढ़ चुके हैं, अब हम उसको पढ़ेंगे फजी बाइनरी रिलेशन के लिए। अल्फ़ा कैट इन फजी बाइनरी रिलेशन इज़ आर अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं आर इनवर्स अल्फ़ा कोमा 1 क्लोज इंटरवल और ब्रैकेट में भी, और इसको हम नेक्स्ट इस तरह भी लिख सकते हैं यू कोमा वी, और आर यू कोमा वी हमारे पास ग्रेटर देन या इक्वल होना चाहिए अल्फ़ा से। मतलब जो भी हम रिलेशन ले रहे हैं आर यू कोमा वी का, वो हमारे पास या तो अल्फ़ा के बराबर होना चाहिए या अल्फ़ा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा हम लोग ले रहे हैं 0.5 और हमारे पास जो रिलेशन है आर यू कोमा वी का, यू लिख लें यहाँ पे चाहे आप लोग यू, और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया वी। तो आर यू कोमा वी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यू और ये हमारे पास वी, ये हमारे पास यू है और ये हमारे पास क्या है वी। नेक्स्ट भी ऐसे ही हो जाएगा यू और ये वी। तो ये हमारे पास रिलेशन है x1 y1 0.3 x2 x1 y2 0.7 x2 y1 0.9। अल्फ़ा हम लोगों ने यहाँ पे देखना है क्या लिया था 0.5, तो आर अल्फ़ा इज इक्वल टू आर 0.5, और इसको हम लिख देंगे, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि अल्फ़ा ग्रेटर देन और इक्वल वाला रिलेशन लेना है हम लोगों ने। यहाँ पे 0.3 क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, और 0.5 बड़ा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ये हमारे पास नहीं आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट ये देखें, ये हमारे पास क्या आ रहा है अल्फ़ा 0.7 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है 0.5, तो 0.7 ग्रेटर है अल्फ़ा से, तो ये हम लोग इस रिलेशन के अंदर अल्फ़ा के अंदर इंक्लूड करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे 0.9 आ रहा है, ये 0.5 से बड़ा है, तो इस रिलेशन को भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होता 0.5 भी होता ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको इंक्लूड कर देते इस इंटरवल के अंदर, इस रिलेशन के अंदर आर अल्फ़ा के अंदर 0.5 वाला भी इंक्लूड होता, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की भी कंडीशन है। तो ये आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में, तो यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, अगर इक्वल आ जाए या बड़ा आ जाए तो उसको आपने आर अल्फ़ा के रिलेशन में लिख देना। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में पूछ लें। व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है, जहाँ से समझ नहीं आती, आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं। खुश रहें, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।